Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition, chapter number 6, financial transaction, exercise 6A, क्वेश्चन नंबर 13 हम इसका करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो अगर आप गौर करें, कहते हैं राजू बाइज 200 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स एट $28 पर बॉक्स। ठीक है, देयर आर 60 एप्पल्स इन ईच बॉक्स, 50% ऑफ द एप्पल्स आर रोटन, 15% ख़राब हो गए हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस पर एप्पल इफ़ यू वांट्स टू अर्न 80% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी। उसने 200 बॉक्सेस परचेज़ किए हैं $28 के हिसाब से। तो पहले मैं कॉस्ट प्राइस देख लूँ इसकी कितनी है। 200 मल्टीप्लाई बाई 28, ये पड़ गए हैं $5600। ठीक है, और एप्पल्स कितने थे मेरे पास? एप्पल्स हैं मेरे पास 200 बॉक्सेस में 60 एप्पल्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 1 2 6 to the 12,000 एप्पल्स हैं। ठीक है, और रिमेनिंग एप्पल्स कितने हो जाएंगे मेरे पास? क्योंकि रिमेनिंग एप्पल्स की मकसद ये है कि 12,000 में से 15% ख़राब हो गए हैं, तो मेरे पास 85% एप्पल्स बचे हैं। ठीक है, तो 12,000 में से मैं 85% एप्पल ले लूँगा, तो वो बच जाएंगे मेरे पास 10200। ठीक है, ये मेरे पास एप्पल्स बच गए हैं, वो जो ख़राब होने के बाद बच गए, जिसे मैं बेच सकता हूँ। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ते हैं कि फाइंड द सेलिंग प्राइस पर एप्पल इफ़ यू वांट्स टू अर्न 80% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो मेरा ख्याल ये है कि एप्पल्स तो मेरे पास इतने हैं और मुझे इन्हें बेचना है, इन्हीं एप्पल्स को बेचना है। ठीक है, ये जो मेरे पास बच गए, और प्रॉफिट मुझे चाहिए 80% का। अगर आपको याद हो तो सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंट करते हैं हम। ठीक है, तो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो है 5600। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट मैं चाहता हूँ कि मेरा 80% प्रॉफिट हो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पर मेरा 80% प्रॉफिट का मतलब है 180% मुझे कमाने हैं। मैं कितने पैसे कमाना चाहता हूँ? मैं $10080 कमाना चाहता हूँ। ठीक है, सही है। अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं कि हमारे पास जो मैंने ये दिए थे पैसे, कॉस्ट प्राइस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल की हम बात करते हैं। ठीक है, 1 एप्पल की हम बात करते हैं, तो मेरे पास 1020 एप्पल्स थे। उसको मैं डिवाइड करवाता हूँ 56 से। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल, CP, एक सेकेंड, और एप्पल्स। ठीक है, और यहाँ पर CP है 5600, और यहाँ पर एप्पल्स है 10200, और एक एप्पल की कॉस्ट के लिए इसको इससे, इसको इससे, तो 5600 डिवाइड होगा। ठीक है जी, चलें, वैसे तो बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी अगर मैं 5600 को डिवाइड करवाता हूँ तो। ठीक है, फिर भी देखते हैं। या फिर अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूँ एक एप्पल की, ये तो आ गई बहुत सारे एप्पल्स की, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल क्या होगी? मेरे पास सेलिंग प्राइस है 10080। हाँ, सही करवा रहा था, 10200। और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 5600। कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 5600, और एप्पल्स है मेरे पास 10200। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? 10080 को डिवाइड करवा दें 10200, ये आ रहा है 0.98। बस फिर कॉस्ट प्राइस मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है एक एप्पल की। अगर मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया है, दैट्स इट, कि ये वाली वैल्यू सॉल्व कर दी है मैंने, कॉस्ट प्राइस निकाली है, सेलिंग प्राइस इतनी होनी चाहिए थी 80% के हिसाब से। 80% में प्रॉफिट है तो 180% होना चाहिए था। यहाँ परसेंटेज का साइन बना देते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेलिंग प्राइस आ गई टोटल, और एक एप्पल के लिए ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और ये मेरे पास टोटल एप्पल्स हैं। ठीक है, इन एप्पल से मैंने डिवाइड कर दिया तो 0.98 आ गया। अब 0.98 को 0.99 सेंट्स कर दें।
अगर मैं 80% प्रॉफिट अर्निंग करना चाहता हूँ तो जो रिमेनिंग एप्पल्स हैं उनकी मुझे सेलिंग प्राइस पता करनी थी कि एक एप्पल कितने का बेच रहा हूँ, 0.99 सेंट का मैं सेल आउट करूँगा, ठीक है। इसको सिंगल प्राइस को सिंगल कॉस्ट मालूम करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, ठीक है। छोटी बहुत कन्फ्यूजन होती है तो ये फाइनेंशियल इसमें देखना पड़ता है, थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है, गलती की गुंजाइश नहीं होती है क्योंकि पेपर में हम बैठे होते हैं। अच्छा जी, ये क्या है जी? अ शॉपकीपर बाइस 300 आइडेंटिकल आर्टिकल्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ, ओके, तो 300 आर्टिकल्स उसने परचेज़ किए हैं $1500 के, ठीक है। तो मैं वन आर्टिकल के प्राइस मालूम कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वन आर्टिकल की कॉस्ट है 1500, प्राइस को डिवाइड करवा दें क्वांटिटी से, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, $5, ठीक है। ही सेल्स 260 आर्टिकल्स, ये पढ़ रहा हूँ, ही सेल्स 260 आर्टिकल्स एट अ प्राइस दैट इज़ 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ओके। तो अब ये कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 260 आर्टिकल्स की, ठीक है। 260 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल $5 का पड़ा था और इसके ऊपर परसेंटेज रखनी है 20%, तो हम रखेंगे 120%, ठीक है। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करें, 260 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 120%, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई है, सेलिंग प्राइस आ गई है 260 आर्टिकल्स की, कितनी? $156 और 0, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं फर्दर मोर, कहते हैं कहाँ गया, हाँ, अच्छा, ईच ऑफ द रिमेनिंग 260, 300 में से 260 भेज दिए तो 40 आर्टिकल्स बच गए मेरे पास। ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स इज सोल्ड एट अ प्राइस दैट इज़ 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द 260 आर्टिकल्स, यानी कि हमने 260 आर्टिकल्स बेचे थे 1560 के। अब पहले ये देख लें कि ये कितने का आर्टिकल पड़ा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकालें पहले, सबसे पहले, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। तो 1560 के मैंने बेचे हैं 260 आर्टिकल्स, तो डिवाइड बाय 260 मुझे पता चल जाएगा ईच, ओके। ये आ गया है $6 ऑफ ईच। अब क्यों निकाला मैंने? क्योंकि इन्होंने कहा था कि अब मुझे 50% के हिसाब से ये जो 260 आर्टिकल्स मैंने बेचे हैं, हर उस आर्टिकल की आधी कीमत पे बचे हुए आर्टिकल्स बेचने हैं। जो 40 आर्टिकल्स बचे हैं उनको सेल करें आधी कीमत पर। आधी कीमत कौन सी? जो ये 260 आर्टिकल्स बेचें, इसकी जो ख़रीदें उसकी आर्टिकल की आधी कीमत पड़नी, जो बेचे हैं उसकी भी आधी कीमत। लाइक मैंने लगाया हुआ था जी $6 का एक आर्टिकल बेच रहा हूँ, अब शाम हो गई, अब मेरे 40 आर्टिकल बिक गए, रह गए हैं, सेल नहीं हुए, तो मैंने डिस्काउंट लगा दिया बोर्ड पे कि भाई मैं सारा दिन में $6 का एक आर्टिकल बेच रहा हूँ, अब डिस्काउंट कर दिया 50% का। तो अब जो मेरे पास रिमेनिंग 40 आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको मैं बेच रहा हूँ $3 के हिसाब से, मुझसे ख़रीद लो खुदा के वास्ते। तो ये मेरे $120, मुझे आप कोई समझेगा कि इसको नुकसान हो रहा है इसलिए बेच रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ फ़ायदा तो वही हुआ है हर हाल में मुझे। क्यों? देखें क्या कहा है उसने कि एक्सप्रेस द शॉपकीपर्स प्रॉफिट एट द परसेंटेज ऑफ इस कॉस्ट प्राइस। देखो बच्चों, देखो नुकसान कभी नहीं होता बिजनेसमैन को। देखो ये वाली वैल्यूज़ को ऐड करो, 1560 के उसने 260 आर्टिकल बेचे, 120 के उसने लोगों को दिखाने के लिए घाटे में कि मुझे नुकसान हो रहा है, बचा लो मुझे डूबने से, बैंकरप्ट होने से बचा लो, उसने टोटल $1680 की सेल कर ली। और चीज़ खरीदी कितने की थी? $1500 की उसने सेल करी थी, ख़रीदी थी, और सेल कितने की करी है? 1680 की। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको? उसको प्रॉफिट हुआ है बच्चों, ये हुआ है बॉयस 1680 की उसकी सेल थी और 1500 उसकी परचेजिंग थी। तो कितना हो गया ज़रा देखें ज़रा, 1680 माइनस 1500, तकरीबन $180, $180 का उसको फ़ायदा ही हुआ है। अब परसेंटेज कैसे निकालोगे? $180 का फ़ायदा हुआ है $1500 पर, ठीक है, और इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा दीजिएगा। ये ज़ीरोस को ज़ीरो से कैंसिल करते हैं तो 180 डिवाइडेड बाय 15, 12% का मुनाफा हुआ है उसको, प्रॉफिट हुआ है 12% का। और चीख ऐसे रहा है कि जैसे मुझे नुकसान हो गया है, आधी कीमत पर चीज़ बेच रहा हूँ। वो अक्सर कर जाते हैं ना आप शॉपिंग वगैरह पे, वो कहते हैं कि भाजी सुबह से नुकसान हुआ है, आधी कीमत पर बेच रहा हूँ अब तो मैं, सुबह से 800 का बेचा है ये सूट वट एवर जो भी, तो अब तो आधी कीमत पर बेच रहा हूँ, 400 का बेच रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, प्रॉफिट अर्न कर चुका होता है अपना डेली मार्जिन का, ठीक है जी।
होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।